कंवर साहब, आप चैलेंज करते हैं? सर हम अपोज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं? हाँ। काउंट बी मेड प्लीज। जी शाजिया मरीद। काउंट शुड बी मेड। कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 पेश कर दिया गया। स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। नवीद कमर वफाकी वजीर शीरी मजारी की नशिस्त पर जा पहुंचे। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर डाइस का भी घेराव। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। बिल की कॉपियां उछाल दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की जानिब से वोट्स चैलेंज करने पर दोबारा गिनती की गई। ऑपोजिशन के सिर्फ 3 अरकान मुखालिफत में खड़े हुए। ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। अवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, जनाब स्पीकर, आपका हल्का गवाही देता है। ऑपोजिशन एफ के पास के खिलाफ है। हाउस का मजाक ना बनाए। स्पीकर को भी तनकीद का निशाना बना डाला। कोई तहरीक अदम एतमाद आई तो जिम्मेदार हुकूमती बेंचेस होंगी। राजा परवेज अशरफ का भी स्पीकर असद कैसर को इंतबाह। तूफान खड़ा किया हुआ था कि हुकूमत गई। जो अपने लोगों को वोट के लिए खड़ा ना कर सकें वो हुकूमत क्या गिराएंगे। जिनके वजीर आजम और वज़रा अकामों पर नौकरियां करते थे वो कौमी असम्बली का दर्ज दे रहे हैं। असद उमर का तुर्की ब तुर्की जवाब। बल्दियाती इलेक्शंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की कारकर्दगी पर 40 रोजा सोग का ताना। हुकूमत के तरमीमी फाइनेंस बिल 2021 में मोबाइल फोन, स्टेशनरी आइटम्स और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज। मेकअप का सामान, दरामदी गाड़ियों पर भी महंगाई बढ़ेगी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स में 200 अरब रुपए की कटौती ज़ेर गौर। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रखने का इम्कान। असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम शिरकत पर हिज़्ब इख्तिलाफ की छोटी जमातें बरहम। अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स हिज़्ब इख्तिलाफ फाल नहीं हो रही। हुकूमत के खिलाफ संजीदगी न दिखाने का शिकवा। बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली इजलास में शरीक न हुए। मिनी बजट पेश करने से पहले हुकूमती इजलास। शौकत तरीन तसल्ली बख्श जवाबात न दे सके। रुकन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सारा बानो का दावा। बराह रास्त टैक्स लगाने के हवाले से जवाब नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि दरवाजे से मशीनरी पर टैक्स देंगे और खिड़की से वापस होगा। इत्तेहादी रुकन का दिलचस्प तबसरा। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए जाने का शिकवा। उन्होंने भी वही काम किए हैं, वही मिनी बजट, वही IMF के पास जा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए था रिलीफ देना अवाम को। उन्होंने किसी किस्म का भी ये 3-4 सालों में कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को। गरीब आदमी जहाँ 3 वक्त का खाना खा रहा था ना, अब 2 वक्त का खा रहा है, सुबह और अवाम मिनी बजट पर हुकूमत से नाला। ताजिर बरादरी ने भी हुकूमती तवज्जो कारोबार मंदा होने की जानिब दिला दी। मुआशी बदहाली और नाकिस गवर्नेंस। ऑपोजिशन लीडर ने PTI का दौर बदतरीन करार दे डाला। इक्तसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से जुड़ा होता है। शहरी मुस्तकबिल से इतने मायूस कभी ना थे। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। हमजा शहबाज शरीफ ने मिनी बजट को अवाम के मुआशी कत्लेआम का परवाना करार दे दिया। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। शहरी रहमान का हुकूमत पर सेनेट को बाईपास करने का इल्जाम। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर नौकरी की दरखास्त होती है। मिनी बजट से पहले वजीर आजम की पार्लियामेंट हाउस आमद। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात का दिलचस्प जवाब। नैब रिकवरी के 14 अरब रुपए मुतासरीन और हकदारों में तकसीम कर दिए गए। 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए। कौमी खजाने में रकम जमा कराने का कोई कानून नहीं। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान पैदा किया। चेयरमैन नैब का तनकीद करने वालों को जवाब। सेनेटर सलीम वांडीवाला ने चेयरमैन नैब से 800 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। वाजे कर दिया जावेद इकबाल टीवी पर बयानात देकर नहीं बच सकते। पैसे आपस में बांटने का इल्जाम। सिर्फ ताकतवर के तहफ्फुज़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर कोई काम अपना नहीं कर सकता तो घर जाए। पुलिस ऑर्डर 2020 अमल दरामद केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स ने भी दरखास्तें दायर कर दी। ये लोग हुकूमतें गिराने के ताकतवर रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अदालत में बयान।
बताएं मुलजिम ने क्या करप्शन की, रिमांड क्यों चाहिए, मातहत अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल। वजीर आला सिंध मेरे मौके से नाराज हुए, कहा आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हो और सिस्टम का मतलब है पैसे दो। रूल्स की खिलाफ वर्जी कभी नहीं बताया गया। ग्रेड 20 के ऑफिसर को बगैर इजाजत गिरफ्तार नहीं किया जाता, मुलजिम के वकील का दावा। क्वेटा में शदीद सर्दी, पारा आज भी -6 डिग्री को सूख गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में बलूचिस्तान की ठंडी हवाएं 3 जनवरी तक चलती रहेंगी। 4 जनवरी को बूंदाबांदी, 5 और 6 को बारिश होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का रुझान, 1 रुपये सस्ता हो गया, कदर 177 रुपये 30 पैसे हो गई। साहब आप चैलेंज करते हैं? सर हम अपोज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं? हाँ। काउंट बी मेड प्लीज। जी शाजिया मरीद। Count should be made. कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 पेश कर दिया गया। स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। नवीद कमर वफाकी वजीर शीरी मजारी की नशिस्त पर जा पहुंचे। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर डाइस का भी घेराव। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। बिल की कॉपियां उछाल दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की जानिब से वोट्स चैलेंज करने पर दोबारा गिनती की गई। ऑपोजिशन के सिर्फ 3 अरकान मुखालिफत में खड़े हुए। ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। आवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, जनाब स्पीकर, आपका हल्का गवाही देता है। ऑपोजिशन एफ के पास के खिलाफ है, हाउस का मजाक ना बनाए। स्पीकर को भी तनकीद का निशाना बना डाला। कोई तहरीक अदम एतमाद आई तो जिम्मेदार हुकूमती बेंचेस होंगी। राजा परवेज अशरफ का भी स्पीकर असद कैसर को इंतबाह। तूफान खड़ा किया हुआ था कि हुकूमत गई, जो अपने लोगों को वोट के लिए खड़ा ना कर सकें वो हुकूमत क्या गिराएंगे। जिनके वजीर आजम और वज़रा अकामों पर नौकरियां करते थे वो कौमी असम्बली का दर्ज दे रहे हैं। असद उमर का तुर्की ब तुर्की जवाब। बल्दियाती इलेक्शंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की कारकर्दगी पर 40 रोजा सोग का ताना। हुकूमत के तरमीमी फाइनेंस बिल 2021 में मोबाइल फोन, स्टेशनरी आइटम्स और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज। मेकअप का सामान, दरामदी गाड़ियों पर भी महंगाई बढ़ेगी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स में 200 अरब रुपए की कटौती ज़ेर गौर। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रखने का इम्कान। असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम शिरकत पर हिज़्ब इख्तिलाफ की छोटी जमातें बरहम। अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स हिज़्ब इख्तिलाफ फाल नहीं हो रही। हुकूमत के खिलाफ संजीदगी ना दिखाने का शिकवा। बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली इजलास में शरीक न हुए।